हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, एलिमेंट ऑफ साइंस का पेपर आपका हो गया और पूरा सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और बच्चों, मैंने जितना बताया और पूरा ही पेपर फंस गया। कुछ अब दो चार जो ओटी दो एक आध दो क्वेश्चन होते हैं वो तो आउट रहते ही हैं, ये सब चीज़ जानते हो। अब पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन और करवा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। वैसे पूरा फंसा है बच्चों, जितना मैंने कहा था उम्मीद थी उतना ही पेपर आया, उम्मीद से ज़्यादा ही आया। अब दो चार को अगर लेकर बैठोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दो चार ओटी हैं जो सिलेबस से बाहर है, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा बीच बीच में, है ना। तो पूरा पेपर आप लोग देखिए। कृषि विज्ञान एवं गणित का मूल तत्व बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ। और अच्छा, जिसका बेहतर से बेहतर हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, है ना। चलिए ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहीं से। ओटी हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला पूछा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या, और मैंने बताया था कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है कौन सा होता है। मैंने दोनों बता दिया, अनुचुंबकीय भी पूछ लिया और प्रतिचुंबकीय दोनों पूछ लिया, दोनों चीज़ मैंने बताई थी और आपने ओटी पढ़े हो। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम। कौन सा होता है, प्रतिचुंबकीय आपका एल्यूमिनियम होता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ आपका सोडियम होता है। तो बच्चों दोनों सही करके आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है ना। और आप लोग जो बच्चे पीडीएफ लिए हैं उनसे पीडीएफ में भी वो चेक कर सकते हैं, ये मैंने बताया उनको कि नहीं बताया, ठीक है ना। वो चेक कर लें अपनी पीडीएफ में। और दूसरा ये भी है कि आप लोगों को जो मैंने वीडियो डाला था पूरा ओटी का, उसमें भी देख लें, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, सबको पता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। गलत तो नहीं हुआ है, ध्यान रखें, पूरा मिलाते चलिए कितना सही करके आए आप लोग। इसके बाद है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम। आपको बताया था मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, मैंने उसमें लिखा नहीं था लेकिन बोला था कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम इसमें है नहीं है, फिर मैंने बोल दिया था कि एपिस इंडिका आपका मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ओटी में नहीं था लेकिन मैंने बोला था, ध्यान करना, और वीडियो को आप दोबारा देख लेना, नहीं तो आपको पता चल जाएगा मैंने बोला था कि नहीं बोला, कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, सेलुलोज का अणुसूत्र, ये जरूर मैं कह सकता हूं, ये मैंने ओटीओ में नहीं दिया, सेलुलोज का अणुसूत्र, ठीक है ना। लेकिन सेलुलोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H10O5 और ब्रैकेट के बाद है, ठीक है ना। ये बच्चों का हो सकता है, मानता हूँ ये गलत हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने अगर पढ़ा होगा अच्छे से शायद उनको कहीं ना कहीं ये सही अगर हो सकता है तो बैठ गया होगा, ठीक है ना। मैंने नहीं बताया, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, बिल्कुल झूठ तो मैं बोलूंगा है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश में भी है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपके पेज की। देखिए आपके खालिस्तान, खालिस्तान भी सही होंगे। यूरिया का अणुसूत्र बिल्कुल बताया था मैंने, क्या होता है, NH2CONH2, क्या था, NH2CONH2, ठीक है ना, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए, बेंजीन का अणुसूत्र ये नहीं बताया था बच्चों, झूठ नहीं बोलूंगा, बेंजीन का अणुसूत्र अलग से पूछ लिया। और बेंजीन का अणुसूत्र अगर कोई करके आया होगा तो C6H6 होता है, अगर कोई करके आया तो सही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मैथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम सबको बताया था, मैथेनॉल होता है। अब देख सकते हैं आप लोग वीडियो में भी, और जो है आप लोग जहां भी आपको पीडीएफ मिली उसमें मैथेनॉल, मैथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है मैथेनॉल। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम सबको बताया था, वैज्ञानिक नाम आपको क्या है, बॉम्बैक्स मुरी है, बॉम्बैक्स मुरी आपको मालूम होगा, ये भी मैंने कराया है। इसके बाद 4 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस बराबर कैलोरी, एक कैलोरी होता है, सिंपल सा था, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 4.2 जूल बराबर एक कैलोरी, बात तो वही है, ठीक है। मेथेन का कितना सिंपल पूछ लिया, मेथेन का CH4, किसी का गलत हुआ ही नहीं होगा, CH4 आपका मेथेन का सूत्र होता है। तो सूत्र ही पूछ लिए 4-5। तो देखिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे, और इसमें तो पूरे जोड़ियों में तो सूत्र ही सूत्र रख दिए उन्होंने, देखिए पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, पूरे सूत्र आपके वहीं से ले लिए। समांतर मात का कभी गलत नहीं हुआ होगा, सिग्मा FX बटा सिग्मा F, कोई दिक्कत ही नहीं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल इसको हम लोग हेरो का सूत्र बोलते हैं, कभी गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका का सूत्र थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैंने सूत्र बताया था, मालूम होगा आपको, L1 + L2 - L1 n/2 - c बताया था, आपको पता होगा, मैंने वीडियो लास्ट की वीडियो बनाई थी उसमें समांतर मात माध्यिका बहुलक बताए थे, तो वहाँ पर मैंने ये सूत्र बताया था कि नहीं, अब देख लेना, नहीं बताया हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी क्वेश्चन है आपको पूरा सही बताया, आप देख सकते हैं वीडियो को अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है ना। इसके बाद है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था 6 स्क्वायर, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। प्रिज्म का आयतन था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इस प्रकार की यदि जोड़ी आप लोग बना के आए हो तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। इस प्रकार की यदि आप लोग जोड़ी बना के आए हो तो आपकी पूरी जोड़ी सही है, ठीक है ना बच्चों। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट आपके आ जाइए अब। इसके बाद है वो आपके एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए,
एक वाक्य में उत्तर आपके जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। ये बच्चों मैंने आपको नहीं बताया, झूठ क्यों बोलूं, प्रोटीन से होने वाला रोग सिलेबस में है ही नहीं था, फिर भी आ गया। चलो इसका वैसे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है, मैं बताऊं आपको, क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर इस प्रकार का आपका नाम होता है। क्वासियोरकोर जो होता है प्रोटीन कमी से। अगर कुछ बच्चे एनीमिया भी लिखे आए होंगे तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि एनीमिया भी एक रोग आपका वैसे ब्लड जो होता है ना आपका एनीमिया रोग, किसी प्रोटीन ही होता है, हीमोग्लोबिन, वो भी आपका इसी कमी से होता है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं तो सही हो जाता। वैसे हो सकता है बच्चों का गलत होगा, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर था तो मैं इसका क्या कर सकता था, है ना। ये आ गया विटामिन सी की कमी से, ये तो मैंने पूरी विटामिन पढ़ा है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग, अगर आप लोग लिख के आए होंगे, मैंने ये पढ़ाया है। एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र देखो, ये तो मिल गया, C2H5OH, C2H5OH आपका एथिल एल्कोहल का सूत्र करके आए, C2H5OH, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल का पढ़ाया था। अर्गट औषधि किस कवक से प्राप्त होती है, ये भी आपका सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा। एक दो उधर हो गए, चार तो हो ही गए। अर्गट औषधि किस कवक से प्राप्त की जाती है, तो अर्गट औषधि आपकी जो प्राप्त की जाती है, अगर मैंने नहीं बताया तो बता देता हूँ, क्लेबीसेप्स, क्लेबीसेप्स कवक होता है, उसके द्वारा ये प्राप्त होती है, क्लेबीसेप्स, ध्यान रखना। यदि आपका गलत हो सकता है, गलत हुआ हो ये वाला, कोई 4 ओटी बाहर गए हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा, इस बात को एक्सेप्ट करूँगा। अब जो अब भाई ये था ही नहीं सिलेबस में, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं इसको, अब देखो यहाँ पर पूछ लिया इसको, क्लेबीसेप्स, ठीक है ना, ये समस्या आई। दूसरे दही वाला जीवाणु, ये तो कभी किसी का गलत हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, सबका सही हुआ होगा। इसके बाद मेंडल का आनुवांशिकता का प्रथम नियम, सबको मालूम है, पृथक्करण का नियम जो है, मेंडल का पृथक्करण का नियम जो है ना, इसको मेंडल का प्रथम नियम का नाम से, या एकल संकर भी उसको कह सकते हैं, तो दोनों में से कुछ लिख के आ गए होंगे तो दोनों सही है, एकल संकर या पृथक्करण का नियम, ठीक है ना। तो ये सभी आपकी, इसमें से 2 ओटी आपके जो है ना वो बाहर रहे। दोनों ओटी कौन सा, एक तो प्रोटीन वाला बच्चों को गलत हो सकता है, और अर्गट वाला, बाकी मैंने पूरा पढ़ाया है, आपको जानकारी होगी अच्छे प्रकार से, ठीक है। सतसत देख लीजिए, एक भी बाहर नहीं गया सतसत। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा 500 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, बिल्कुल गलत नहीं होती है, असत्य है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये भी असत्य है भैया, होता है ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट। कैलोरी मापी कॉपर का बना होता है, सत्य है बिल्कुल। हैजा एक जीवाणु से होने वाला रोग है, बिल्कुल सत्य है। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर को नहीं चुना, असत्य है, क्योंकि मटर पे ही काम किया था मेंडल ने तो पूरा। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोड्रमेस ओबिसस है, बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों ये आपके 3 असत्य और 3 ही सत्य आपके इसमें ये थे। इस प्रकार के यदि आप लोग करके आए तो पूरे आपकी ओटी बन रहे हैं। अब कितने ओटी आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग, है ना। पूरा मैंने क्लियर कर दिया है पेपर। 4 ओटी जो बाहर गए हैं, मैं 4 ओटी की बिल्कुल माफी भी चाहूंगा, क्योंकि वो मैंने खुद सिलेबस में देखी ही नहीं, पूरी सिलेबस में 4 ओटी बाहर से थे, अब उनका क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा मैं पढ़ाया नहीं उनकी, मैं वैसे 24 नंबर के पूरे 28 में से 24 नंबर के ओटी फंसे, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसे देखिए आप लोग। चुंबक के कोई 2 गुण बताया था कि नहीं, चुंबकीय अक्ष उदासीन रेखाई परिभाषा ये भी पढ़ाया है आपको, है ना। संभव पृष्ठ के बारे में कह ही दिया था मैंने कि संभव पृष्ठ पूछा जाएगा बच्चों, याद रखना। संभव पृष्ठ के 2 गुण पूछ ले आपने, है ना। ओम का नियम नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो पूछ ले, एक तो मिल गया आपको अथवा वाला, ठीक है। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये भी पढ़ाया, और विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक ये भी पढ़ाया, तो दोनों फंस गए आपके, है ना। किणवन की 2 अनुकूल परिस्थितियां ये भी मिल गए आपको, और यूरिया के 4 उपयोग ये भी फंस गया। बताइए, एक अथवा वाले भी मिल रहे हैं आपके, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको जैसे के तैसे बच्चों मिल रहे हैं। देखिए आगे, आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट है आपका जो इसमें कार्बोहाइड्रेट का 4 महत्व, सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया आपको। कार्बोहाइड्रेट के कार्य आप लिख के आए होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन का बायोरेट परीक्षण, वैसे यूरिया का बायोरेट परीक्षण प्रोटीन का पूछ लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कार्य तो आप कभी छोड़ के ही नहीं आ सकते हैं, कार्य या महत्व बात एक ही होती है। पादप प्रजनन की परिभाषा या उद्देश्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। पादप प्रजनन की परिभाषा 2 उद्देश्य आराम से लिख के आए होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। या अनुवांशिक परिभाषा या कोई 2 मैथ, अरे दोनों मिल गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद उस व्रत, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, उस व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो होती है आधी होती है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, 2 नंबर यहाँ से कट गए बच्चों के, क्योंकि अथवा में भी 1 घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल के तो मैंने ये भांप नहीं पाया, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, और ये जो 12वां क्वेश्चन है ये गड़बड़ कर गया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चों। ये क्वेश्चन जरूर 2 नंबर का आपका गड़बड़ कर गया। आप जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो शायद वो करके आया, नहीं मुझे नहीं लगता ये कोई भी करके आया होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स में पूछ लिया। वैसे सरल था अगर किया होगा तो, चलिए कोई बात नहीं। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के 2 उद्देश्य, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के उद्देश्य बिल्कुल करके आए होंगे। प्राथमिक द्वितीय आंकड़ों की परिभाषा ये लिख के आए होंगे, ये नहीं तो ये थे, कोई सा भी आप करके आए होंगे, दोनों बताया था मैंने, अंतर भी बताया था इसमें, तो ये तो कभी गलत नहीं होता,
ठीक है, चलिए और देखिए आप लोग और क्या करके आए आगे। इसके बाद देखिए मीथेन के भौतिक गुण, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मीथेन के भौतिक गुण आप लिख के आए होंगे, मैंने बताया था। मीथेन के 3 परिरक्षण, चलो परिरक्षण तो छोड़िए, ये जो भौतिक गुण आप लोग लिख के जरूर लाए होंगे। इसके बाद सोलनेसी अथवा क्रूसिकुल का पुष्पसूत्र, हा, ये क्वेश्चन पुष्पसूत्र और पुष्प चित्र, ये मैंने आपसे कहा था कि भाई पुष्पसूत्र और पुष्प चित्र जरूर देख जाना। किसी का भी मैंने बोला था लास्ट में, अगर वीडियो आपने अंत तक देखा होगा तो मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि बच्चों ये देख लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और वही पूछ लिया, बताओ पुष्प चित्र अथवा कर दिया। वैसे ये तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया, बहुत सारे बना के आए होंगे और नहीं भी बनाए हो सकता है। मालवेसी अथवा ग्रेमनी कुल के 3 पौधों के नाम, ये तो बिल्कुल करके आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल ही दिया था पहले। सारनियन के 3 उद्देश्य, ये हो गया होगा। सारनियन के 3 उद्देश्य या 3 लाभ, बिल्कुल एवं 3 लाभ बिल्कुल लिख के आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। सारनियन के 3 मैंने बताया था, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये है। निम्नलिखित आंकड़ों से एक स्तंभ आलेख, अब स्तंभ आलेख पूछ लिया है, स्तंभ आलेख मैंने बताया नहीं तो अथवा में 1 मिल गया, चलो कोई बात नहीं, कहीं से तो सिलेक्ट हुआ कम। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सारणी से समांतर माद अथवा माध्यिका की गणना कीजिए। बढ़िया हुआ, समांतर माद पढ़ाया था वही मिल गया, बहुत अच्छी बात, भगवान की कृपा हो गई कि आपका ये भी समांतर माद का आप लोग करके आए होंगे। माध्यिका मैंने पढ़ाया नहीं था, थ्योरी पढ़ाई थी माध्यिका और बहुलक की, कोई बात नहीं, आप लोग ये कर गए तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए वो समांतर माद, जिसने अच्छी प्रकार से समझा होगा। इसके बाद मौसम ऋतु में अंतर आया, कोई बात नहीं, अथवा में आ गया ना फसलों, 4 क्वेश्चन बताए थे इस चैप्टर से, मालूम हो आपको 5 नंबर आपका ये फसलों ये करके आए हो। ऋतु में मैंने बताया नहीं क्योंकि ये मौसम जलवायु में बताया था मैंने अंतर, ठीक है ना, वो ऋतु में पूछ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ये सही करके आए होंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अंतर, मैंने अंतर ही अंतर बताया इस चैप्टर में, देखिए ये अंतर आ गया। और लास्ट में आप देखिए बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण में अंतर आ गया। बताओ और क्या चाहिए, 3 अंतर बताए थे, तीनों में से अंतर फंस गए आपके, 2 अंतर फंस गए, और क्या चाहिए बच्चों। पूरा का पूरा पेपर जैसे मैंने बताया वैसा का वैसा पेपर आ गया। अब 2-4 नंबर का अगर तुम कहो कि सर ये यहाँ से वो 2-4 जो है आउट ऑफ सिलेबस, और एक आपको मैंने जो पढ़ाया नहीं वो वाला क्वेश्चन 2 नंबर का, बाकी पूरा का पूरा आपका जैसा का जैसा जो मैंने कहा वो आपने अगर वीडियो मेरा देखे होंगे, 15-15 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा बच्चों, सबका भला हुआ, ये अच्छी बात है कि सबने मैंने जो कहा वो फंस रहा है। आने वाले पेपर और देखते हैं, फसल उत्पादन में भी पूरा फंसेगा, चिंता ना करें आप लोग, बस मुझसे जुड़े रहें, और जो है उसका भी मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, उसका भी आईएमपी क्वेश्चन का आपको वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, बस यही मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी अगर आपको समस्या आ रही तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, 7224002628, अकाउंट बॉक्स से लेकर जो भी समस्या वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।